Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CMAT 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss all 20 questions of innovation and entrepreneurship section asked in CMAT 2022 एग्जाम. So guys, ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना. हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आपको काफी न्यू कॉन्सेप्ट्स पता चलने वाले हैं. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पेजेस हैं. इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. प्लस हम लोग का सीमैट का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी काफी हम लोग एक्टिव करने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना. दोनों के लिंक्स आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. चलो गाइस एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं. इसका पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? आइडियाज शुड नॉट बी एग्जामिन्ड फॉर देयर रियल लाइफ यूज एंड एप्लीकेशन. गाइस कोई अगर बिजनेस आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई आइडिया आएगा, उसको तो आप देखोगे ना कि रियल लाइफ में वो वायबल है कि नहीं. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. सेकंड क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड अर्न प्रॉफिट्स. तो ये सही है. ठीक है, तो डेफिनेटली साफ साफ दिख रहा है कि आइडियाज अगर एग्जामिन तो करना ही पड़ेगा ना. आइडिया आपको बहुत अच्छा लग रहा है बट वो बिजनेस के अकॉर्डिंग वायबल नहीं है, एप्लीकेशन रियल लाइफ यूज में फायदा नहीं है. तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है. तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू. कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा. द 5 phases ऑफ entrepreneurial प्रोसेस आर. तो गाइस देखो यहाँ पे आपको स्टेजेस दिए. सिंपल सी बात है, कभी भी आपको स्टार्टअप का सोचते हो तो पहली चीज क्या होगी? पहली चीज तो डेफिनेटली आइडिया आएगा ना कि हम क्या करना चाहिए. तो पहली चीज होगी आइडिया जनरेशन. उसके बाद आप देखो कि जो हमने आइडिया जनरेट किया, जो हमको लग रहा है आइडिया, वो उसकी अपॉर्चुनिटी देखोगे. क्या अपॉर्चुनिटी है? मार्केट कितना क्लटर्ड है, क्या है उसमें. ठीक है, मतलब जो हमने आइडिया सोचा है वो आइडिया में ग्रोथ कितनी है, कितना बड़ा मार्केट साइज है, ऐसे देखोगे. तो फर्स्ट आएगा आइडिया जनरेशन, फिर होगा अपॉर्चुनिटी इवेल्युएशन, फिर आप करोगे प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग आप करोगे कैसे क्या करना है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लॉन्च करने का सोचोगे, कंपनी फॉर्मेशन. दो चीजें होंगी. जब आप कंपनी फॉर्म करोगे, लॉन्च करोगे, फिर आप देखो ग्रोथ कैसे करनी है. लास्ट स्टेज में ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए चाहिए होगी मार्केटिंग. तो ये बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो आइडिया जनरेशन पहली चीज है. इस चीज को बिल्कुल ऐसे देखो कि आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा. कोई भी जब कंपनी बनती है तो पहले तो एक आइडिया ही आएगा ना, वो चीज. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आइडिया, फिर आप एवेल्युएट करोगे, फिर आप प्लान करोगे कैसे करना है. उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन या लॉन्च बोल दो. उसके बाद जब लॉन्च हो गया तो डेफिनेटली मार्केटिंग ग्रोथ करनी है. ये आंसर आ गया. ठीक है, founders translate company ideas into business models, hypothesis, test assumptions about customers' needs, and then create a dash to try out their proposed solution on customers. यहाँ पे guys इसका आंसर आएगा create a minimum viable product. Minimum viable product आएगा. Minimum viable product क्या होता है? Is a version of product with just enough features to be usable by early customers who can then provide feedback for the future development. तो guys कोई भी आपको बड़ा कुछ करना है कोई प्रोडक्ट, उसके लिए आप एक, ये मान लो कि स्टार्टिंग में आप कुछ कम फीचर्स का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और कुछ लोगों के लिए करते हो. चेक करते हो कि इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा. फिर आप उसको लॉन्च करते हो बड़े सेगमेंट के लिए, तो वो होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका फेसबुक है. फेसबुक जब लॉन्च हुआ था तो स्टार्टिंग में पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च नहीं हुआ था. फेसबुक लॉन्च हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए. एक बहुत ही बेसिक सा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था कि कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर लें. बट सबको बहुत अच्छा लगने लगा. फिर उन्होंने इसको एक्सपैंड कर दिया. अब देखो कहाँ पे. तो गैस ये काफी लोग उसको बीटा वर्जन से कंफ्यूज होते हैं. बीटा वर्जन बिल्कुल लास्ट वाली चीज होती है. जब आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाता है ना, तब आप चेक करने के लिए उसको करते हो लॉन्च, एंड उसमें कुछ फीचर्स आप ऐड करते हो. ठीक है, तो बीटा वर्जन थोड़ा लास्ट का प्रोसेस होता है. ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं बाद में. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में बहुत ही स्टार्टिंग वाले केस होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो आंसर किया है इसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. Given below are the two statements. Diversification means adding new lines of the business. ठीक है. Differentiation means creating specialized products that gain competitive advantage with a particular segment of the market. तो guys दोनों स्टेटमेंट सही हैं. डाइवर्सिफाई मतलब होता है आप न्यू आइटम्स ऐड कर रहे हो, न्यू प्रोडक्ट्स में ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया. जैसे अभी आप मान लो किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कराते थे, फिर आप दूसरे एग्जाम में भी आ गए हो, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी आपको अप्रोच करेंगे. ऐसा एग्जाम्पल ले लो. डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट में बहुत लोग एक चीज सेल कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपने कुछ ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, तो वो हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, उसका आंसर आएगा बोथ ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों आ गया। अटल इनोवेशन मिशन एम्स टू क्रिएट एंड प्रमोट कल्चर ऑफ, ये 2023 में भी आया था, ये आना चाहिए आपको, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपका सेक्शन है सीमैट का वही है। Shruti wants to start a small floral shop as a part of her business plan. He prepared an entertaining MS PowerPoint presentation to garner interest among potential investors and trigger discussion. This format of business plan is known as, तो guys इसको बोलते हैं pitch deck। थोड़ा बहुत भी अगर आपको स्टार्टअप्स की फंडिंग वगैरह का आइडिया है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रेजेंट जब करते हैं इन्वेस्टर सामने, उसको पिच डेक बोला जाता है। तो ये बहुत ही ईजी है, वही बात है कितना आपने सुना होगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन ही थोड़ा अजीब है, बिजनेस प्लान की तो बात ही कर रहे हैं, यहाँ तो आएगा ही नहीं, वो प्रेजेंटेशन की बात ही हो रही है, वो अलग चीज है, पिच डेक होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिलेवेंट फॉर जजिंग द एडिक्वेसी ऑफ द मार्केट, मार्केट कितना एडिक्वेट है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपका कौन सा फैक्टर रेलेवेंट नहीं है। पहला क्या है ऑप्शन, टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक मार्केट, हाँ कितना मार्केट ओवरऑल है, ये आपके लिए रेलेवेंट है। कॉम्पिटिटर्स एंड दे मार्केट शेयर्स, कोई भी आप कुछ लॉन्च कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपकी कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका मार्केट शेयर क्या है, ठीक है, कितनी मोनोपोली है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट मार्केट क्या है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबर मार्केट से मुझे मतलब नहीं है, तो ये मेरे लिए आंसर हो जाएगा। इसने बोला कि नॉट रेलेवेंट, तो ये तीन रेलेवेंट है, लेबर मार्केट रेलेवेंट नहीं, ठीक है। हमको मार्केट देखना है, मार्केट कितना एडिक्वेट है मेरी, ठीक है। Which of the following terms appropriately refers to the attractive idea that an entrepreneur invests in? Because mainly वो इन्वेस्ट करता है अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। गाइस ये कुछ मैच द फॉलोइंग आगे टैगलाइन के, रेमंड, रेमंड्स का तो एड सर्विस लिखा होगा, द कंप्लीट मैन, ए का सेकंड सबको आना चाहिए, ठीक है, ए का सेकंड खाली इन दोनों में। फिर गाइस मैगडी का भी पता होना चाहिए, आई मीन लव इट, ठीक है, तो उसका थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड यहाँ पे भी है और डी का थर्ड यहाँ पे भी है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो गाइस अमूल का क्या होता है, अमूल का है ए गिफ्ट फॉर समवन यू लव, ये अमूल का पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा है मुझे। और वीकेंडर, वीकेंडर कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं दिखता मुझे, आई गेस सुना नहीं गई, बट इसका पता नहीं ऑप्शन कैसे आ गया। वीकेंडर का आपका होता है वियर योर एटीट्यूड, ठीक है, ये आपका है। तो गैस कौन सा हो जाएगा, सी का फोर्थ है, बी का सॉरी फोर्थ है, बी का फोर्थ किसमें है, ये इसमें नहीं, तो तो डी आपका आंसर आ जाएगा यार, लास्ट वन, ठीक है। तो रेमंड एंड मैगडी सबको पता थे, बट उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे रखे हैं कि आपको बाकी तो पता होना चाहिए, वीकेंडर पता होना चाहिए, अमूल पता होना चाहिए। ये कंपनी क्लोथिंग एसेसरी वाली कंपनी, इसका नाम तो ज्यादा नहीं सुना मैंने, नो डाउट अमेजोन में ये लिस्टेड है, बट अमूल का नाम सुना, बट अमूल का भी थोड़ा कॉमन कम लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बट ये आपका आंसर हो गया डी। तो गैस कंपनी एंड टैगलाइंस पढ़ सकते हो, जीके में भी काम आएगा, वैसे भी काम आएगा। A professional or manager who takes a new initiative for his or organization and establish a new distinct business. तो guys इसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर खुद का बिजनेस नहीं करता है, बट आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो एज ए जॉब, ठीक है, आप एम्प्लॉय काम करते हो, बट वहां पे आप कुछ नया करते हो, इनिशिएटिव लेते हो कोई नए प्रोडक्ट का, ठीक है, जिससे ग्रोथ होती है। तो आप पूरी तरह से फ्रीडम नहीं आपको मिलती, बिकॉज आप कंपनी का ही पार्ट हो, कंपनी के कुछ रूल्स हैं, बट ये है कि आपने नया वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, जिससे काफी सेल होगी कंपनी की। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना खुद का बिजनेस करता है, उसके पास सारी फ्रीडम होती है क्योंकि बिजनेस ही उसका है। बट एंटरप्रेन्योर में आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हो अपनी कंपनी के, कंपनी में जाके वहां कुछ नया लॉन्च करो, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका आंसर आ गया एंटरप्रेन्योर। गैस जो डेफिनेशन होती है उनको और पढ़ सकते हो आप जाके। हैविंग मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट can never be beneficial as this makes entrepreneur lose focus, can never be beneficial as it brings unresult, can be beneficial as it helps maintain consistent business throughout the year। हाँ, तो ये रेलेवेंट है। अगर आपके पास कस्टमर सेगमेंट ज्यादा होंगे, आप एक ही तरह के कस्टमर को केटर करोगे, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कम सेल हो। अगर आप मल्टीपल सेगमेंट्स, जितने ज्यादा आप मार्केट में वो करोगे, जितने ज्यादा कस्टमर सेगमेंट्स आप बनाओगे, हर टाइप के कस्टमर्स के लिए करोगे, तो आपका सेल उतना कांस्टेंट रहेगा, आप ये नहीं होगा। इसका कस्टमर सेगमेंटेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं बहुत टाइप के हैं, बट मेनली डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, प्राइसिंग प्राइस पॉइंट को रिलेटेड, ठीक है, ज्योग्राफिक लोकेशन वाइज,
ये सेगमेंटेशन होती है। आर कंसीडर द 4 मेन टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। बट इसके अलावा और भी होते हैं, 4 मेजर टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो ये चीज मेनली होती है। अब आप किसी एक ही सेगमेंट को कैटर करोगे, बट कंपनी अलग टाइप की होती है। अब कुछ कंपनी का होता है कि वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट बेचेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइसिंग वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे और भी डिपेंड कर रही है, एज फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आप कोई चीज ऐसे लॉन्च कर रहे हो तो आप किन एज ग्रुप्स के लिए लॉन्च कर रहे हो। अगर आप सबको कैटर कर रहे हो 15 ईयर से लेकर 60 ईयर तक, तो आपका प्रोडक्ट सबको सेल होगा, ठीक है। अगर आप कुछ ही एज ग्रुप को कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कम सेल होगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट आपका जितना ज्यादा बेस आपका होगा, डेफिनेटली रेवेन्यू उतना ज्यादा आएगा ना। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। An entrepreneur can get a lot of quality information about the competitors. Guys, यहाँ पे क्या होगा, कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश अकाउंट से मिल सकती है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लीफलेट्स से मिल सकती है, वेबसाइट से मिल सकती है, तो मतलब ऑल द अबव हो जाएगा। प्लीज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग रोल इन बिजनेस ग्लोबली। गवर्नमेंट बिजनेस में कैसे इतना रोल कैसे प्ले कर रही है, मतलब इंक्रीजिंग रोल क्यों है इसका। गैस का मेन रीजन है कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्लेस हैज चेंज्ड। मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिशन चेंज हो गया है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें रोल ज्यादा प्ले कर रही है बिजनेस में। गैस ये तो बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने शार्क टैंक देखा है तो आपको कुछ नाम तो याद होंगे। शुगर कॉस्मेटिक्स, विनीता सिंह, ठीक है, तो बी का हो गया वन। ओयो रूम्स के सबको पता है, रितेश अग्रवाल जी, ठीक है। और सी बर्कशायर हैथवे, ये भी काफी पॉपुलर है, वॉरेन बफेट। एंड लास्ट में डी लेंसकार्ट, पीयूष बंसल, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। तो ये आपके चारों आ गए। इसको अगर हम ऐसे बोलें, ये यहाँ जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, और लेंस कार्ड पीयूष बंसल ऐसे, ठीक है। इजी है, तो सबका आना चाहिए था। प्लीज प्रोवाइड द फुल फॉर्म ऑफ CGD MSE, स्कीम मेंट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये आपका होता है आंसर इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये इसका आंसर है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं एक बार, उससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। CGDMSE is a trust that has been established by Government of India. It has been set up under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. इसका फुल फॉर्म ही समझ लो, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Small Industries Development Bank of India, SIDBI. The CGD-MSE scheme was launched in 2000 and offers credit guarantees to financial institutions that offer loans to micro and small enterprises. It is a scheme that offers credit guarantees ranging from 75 to 85%. तो क्या देखो होता क्या है, ये मेन चीज है। Thus, under this scheme, an applicant's loan is backed by a party without the provision of any external collateral or third party guarantee. ठीक है। When you apply for a loan under CG, under this, the lending institution is supported by the scheme, which provides a guarantee for a substantial portion of the loan. मतलब आपको अपना कोलेटरल नहीं देना है, आपके बिहाफ पे कोई और पार्टी वो आपका हेल्प करेगी इसमें। तो 75 से 85% तक का आपको गारंटी मिल जाती है, ठीक है। और आपको लोन फैसिलिटी मैक्सिमम 2 करोड़ तक है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म मेन है इसमें। बाकी सिडबी का फुल फॉर्म याद रखो, और MOM MSME इसका भी याद रखना, ठीक है। और ये लिमिट याद रखना 2 करोड़ तक की। गैस गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स की स्कीम्स वगैरह पढ़ लेना, वो काम आता है इसमें, ठीक है। ऑन द यहाँ पे मैच करना है आपको, ऑन्टरप्रेन्योर, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजर गेट्स द वर्क डन, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ये दोनों आपके होंगे। वैसे रिटेलर क्या होता है, रिटेलर आपकी वैल्यू ऐड करता है, रिटेलर वैल्यू एडिशन करता है, ठीक है। तो सी का होगा फोर्थ, ये तो फर्स्ट आंसर आ गया। कस्टमर क्या करेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। रिटेलर वैल्यू ऐड कैसे करता है, जब आपको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, एक दो शॉप्स हैं, दोनों एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट एक आपके बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, आपको सर्विस आफ्टर सेल अच्छी दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि फोन कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो मल्टीपल जगह मिलता है, बट आप एक ही शॉप में जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे जाने में सही लगता है, वहाँ पे लोग बात करने का तरीका अच्छा है, वहाँ का स्टाफ अच्छा है, वहाँ पे सर्विस आफ्टर सेल अच्छी है, तो वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, वो चीज़ है।
तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। Document that projects the income, expenses and profits of a business over a multi-year period. Because ये साफ साफ है फाइनेंशियल प्लान, इजी है, कोई भी कर सकता है। जहां पे भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स की बात आई। सीक्वा कैपिटल क्या है? ये एक वेंचर कैपिटल फर्म है। वेंचर कैपिटल फर्म जो होती है, जो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स में लगाती है जो थोड़े पोटेंशियली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट इक्विटी जो होती है कंपनी, प्राइवेट इक्विटी फर्म जो होती है वो बहुत ही स्टैब्लिश स्टार्टअप्स में लगाती है, ठीक है। वेंचर कैपिटल फर्म है सीक्वा कैपिटल, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसका नाम काफी आता है, कभी भी जब फंडिंग रेस की बात आती है इसका नाम आता है काफी। शिशु, किशोर एंड तरुण आर द थ्री प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाय, गाइस इसका आंसर है मुद्रा योजना, to signify the stage of growth development and funding needs of the beneficiary micro unit। गाइस थोड़ा पढ़ लेते हैं मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is a flagship scheme of government of India. The scheme facilitates micro credit loan up to 10 lakhs, ये important है, कितने तक का, to income generating micro enterprises engaged in non-farm sector in the manufacturing, trading or service sectors, including activities like allied to the agriculture such as poultry, dairy, beekeeping, etc. Non-farm है guys, non-farm sector. The scheme provides financial assistance extended by member lending institutions to the non-corporate, non-farm sector, ठीक है। अब यहाँ पे काम की बात करते हैं। The scheme has been classified under three categories: शिशु, किशोर and तरुण, to signify the stage of growth development। शिशु कवर करता है लोन 50,000 तक के, ठीक है। किशोर कवरिंग लोन्स 50 से 5 लाख एंड तरुण कवरिंग लोन्स 5 लाख to 10 लाख। तो ये लिमिट भी याद रखो आप लोग, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी बना दी गई, शिशु, किशोर, तरुण। अगर आपका सही चल रहा है तो आपका 5 लाख के ऊपर आपको मिल जाएगा तरुण स्कीम होगी, वरना किशोर वरना शिशु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हम मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए न्यू एज एंटरप्रेन्योर? तो गैस इनोवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो गैस ये 20 क्वेश्चन हो गए कवर, सारे क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो गैस प्रिपरेशन अपना फुल फ्लेश में रखो, ठीक है। अपना बिल्कुल डाउट मत रहो। कल ही हमने कॉल किया था एनटीए को, एनटीए ने क्लियर किया है कि एग्जाम तो होगा ही होगा, वो कब होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजेस नहीं लेंगे, कॉलेजेस लेंगे ही लेंगे। लास्ट ईयर भी एग्जाम 5 मई को हुआ था, सारे कॉलेजेस जुलाई में स्टार्ट होते हैं। इवन एग्जाम आपका अगर जून में भी होता है ना, तो भी सारे कॉलेजेस लेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अपना प्रिपरेशन फोकस करो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं कैंसिलेशन वगैरह को, उनको इग्नोर करो, ठीक है। हाँ, होना ही होना एग्जाम, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियो में बोलता हूँ, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है ना, कोई वीडियो आ जाता है कैंसिलेशन का तो बच्चे पिंग करते हैं। सुबह से कम 30-40 मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है। कि हमने कहा नहीं, कल ही वीडियो बनाया हमने, ठीक है। तो ये सब होता रहता है गाइस, ठीक है। बाकी आप चिल रहो। और गाइस अगर मैं सीधी सी बात करूँ ना, कोई भी एग्जाम कैंसिल होता है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव होता है ना। अगर आपको 1% भी डाउट हो रहा है कि आंसर होगा, तो सीमेट कैंसिल होने के बाद डाउट क्या एग्जाम होगा उस जगह? 80,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? आईएफटी कैंसिल हुआ, कैट लिया, टेस्ट कैंसिल हुआ, सीयूटी लिया। बाई चांस आप मान लो कि सीमेट कैंसिल हो गया, मान लो एक बार, आप वैसे होना ही नहीं, वो बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो सीमेट के बच्चे जाएंगे कहाँ? कोई एग्जाम बचा है आपके? कौन सा एग्जाम बचा? तो ऐसा तो करेंगे नहीं सीमेट हटा के कोई और एग्जाम ले लें। सीमेट होना ही होना है, पैनिक मत करो, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, ठीक है। बाकी चल रहो। मैं इसलिए बार बार क्लियर करता हूँ, बहुत लोगों के पिंग आते हैं। मैंने कल वीडियो बनाया, बट स्टिल आज मेरे पास कम से कम 30-40 मैसेज आए हैं, ठीक है। बाकी वीडियो से देखो हर कोई बनाता रहता है, उनको नहीं बोल सकते हम कुछ, बट आप थोड़ा माइंड लगाओ और पढ़ो अपना, ठीक है। इस टाइम पे बहुत अच्छा चांस हो जाएगा जेबी जाने का, ठीक है। लास्ट ईयर 335 मार्क्स में 99.98 था। तो ये मत सोचो निकल नहीं सकता एग्जाम का। ये इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में अच्छे लिए आओगे नंबर, ढंग से पढ़ोगे ना, तो आराम से 18 क्वेश्चन तय करके आ सकते हो, बहुत ईजी सेक्शन। परसेंटेज दिखाना पड़ेगा, और कौन डरा ये सब पढ़ के हुए हैं, ठीक है। बाकी एक डेडिकेटेड डिटेल में पढ़ना है अगर, तो आप चेक कर सकते हो मेरा कोर्स, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल कोर्स है। पहली बात तो ये क्रैश कोर्स नहीं, कंप्लीट कोर्स है। जीरो से अंडर सब कुछ कवर्ड है। और मुझे लगता है सीमेट में कम से कम 1.5 से 2 महीना भी है। 10 मई के पहले एग्जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है 15 मई को एग्जाम हो, ठीक है। 10 मई के मतलब 5 से 10 मई तक एग्जाम हो जाना चाहिए, मतलब 5 मई के पहले नहीं होना चाहिए एग्जाम किसी भी हाल में। तो उसके लिए बढ़िया है, आप चेक कर सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, पूरा शेड्यूल रहेगा, सब कुछ रहेगा। और हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं गैस मेन सेक्शन जिनमें लोग को प्रॉब्लम है जीके इनोवेशन में। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए इनोवेशन, तो वहाँ पे हम लोग डेली काफी पोस्ट कर रहे हैं, पीडीएफ वगैरह भी हैं। तो अच्छे से अगर करोगे, सारा यूटिलाइज कर लोगे हम लोग का, तो आराम से आपका, कोई अगर इनोवेशन की बात करे तो आराम से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम करेक्ट करके आओगे ही आओगे, ठीक है। बस पढ़ना पड़ेगा।
तो अपॉर्चुनिटी जाने मत दो गाइस, अपार्ट फ्रॉम जेबीएमएस बाकी कॉलेजेस भी हैं। बाकी गाइस अगर सीमैट में नहीं देना आपको, अगले साल जाना है, तो हम लोग अच्छा कर सकते हो कोर्स, कंप्लीट एमबीए कोर्स एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, 0 से 10 तक सब कुछ कवर्ड है अगले साल में तक, जितने भी एग्जाम्स, प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है इसकी। प्लस कैट का बैच आप ले सकते हो, सिर्फ कैट का सब कुछ कवर्ड है, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग है। सबसे अच्छी बात है बैच साइज बहुत छोटा है हम लोग, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स, कंटेंट डिटेल प्लस थ्रू आउट पूरे साल आपको गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं इन लोगों के पास। चलो गाइस, तो ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। बाकी mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे पिंग करो, बाकी चिल रहो, पैनिक मत करो, ठीक है। ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, mockzone.in/cmat में जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सीमैट के मॉक सही वेबसाइट में नहीं है, यहाँ आ जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है, अपडेट हो रहे हैं। चलो गाइस, बाय बाय।